पेड़ों के बीच रखी चारपाई पर लेटा आराम से रेडियो पर बजते पुराने गाने सुनते हुए आंखें बंद करके खुद भी गुनगुना रहा था। लंबी लंबी पेड़ों की कतारें रात के अंधेरे में थोड़ी डरावनी लग रही थी, पर उसे इस बात की आदत सी हो गई थी। यही उसका काम था, उस बड़े से आम के बागान की रवाली करना। साहूकार का ये आम का बागान कई एकड़ में फैला था, जिन्हें बेचकर साहूकार लाखों कमाता था। आराम से लेटे उस पहरेदार की आंख एक आहट से खुल गई। वो चौकन्ना हो गया और आवाज की तरफ देखने लगा। एक हाथ से पास रखे रेडियो की आवाज धीमी कर दी और नीचे झुककर खटिये के नीचे जमीन पर रखा डंडा उठाया। वही तकिए के पास रखी टार्च उठाई और जलाकर उसने आवाज की तरफ रोशनी डाली। गौर से देखा, पर कुछ नहीं था। डंडा जमीन पर रखकर उसने दोबारा टॉर्च बंद की और खटिया पर जाकर बैठ गया। रेडियो की आवाज बढ़ाने ही वाला था, तभी लगा जैसे कोई उसके पीछे पेड़ों के पास से दौड़ कर गया। उसने झट से जमीन पर रखा डंडा दोबारा हाथ में लिया, आवाज की दिशा में टॉर्च की रोशनी डाली, पर कुछ नहीं था। अब वो पूरी तरह चौकन्ना हो गया था। लगा शायद बाघ ने कोई चोर घुसाया है। तभी दोबारा उसे किसी के भागने की आहट महसूस हुई। तेजी से भागते वक्त जमीन पर पड़े सूखे पत्तों के चटकने की आवाज ने उसका ध्यान खींच लिया। अब वो भी उसी दिशा में चलने लगा। चलते हुए वो चारों तरफ रोशनी डालता। उस रोशनी में दूर एक पेड़ के पीछे से कोई झांकता दिखाई दिया, पर वो ठीक से देख पाता इससे पहले झांकता शख्स अंधेरे में दौड़ पड़ा। ए चोर, रुक! कहकर वो भी उसके पीछे दौड़ने लगा। दौड़ते दौड़ते वो काफी भीतर तक पहुंच गया था। काफी देर तक भाग दौड़ करने के बावजूद उसे वो चोर दिखाई नहीं दिया। सांस फूल गई थी। वो हाँफ रहा था। चारों तरफ टॉर्च की रोशनी डालते हुए उसे पेड़ों की लंबी करातों के बीच कुछ ही दूरी पर एक कुआं नजर आया। इसी कुएं से पूरे बागान को पानी दिया जाता था। कहीं वो चोर छिपने के लिए कुएं के भीतर तो नहीं उतरा? सोचते हुए वो दबे कदमों से कुएं के पास गया। भीतर झांकते हुए टॉर्च की रोशनी डाली, पर कुएं का पानी बिल्कुल स्थिर था। अंधेरे में नजर आने वाले उसे काले गहरे पानी में कोई भी हलचल नहीं थी। बिल्कुल गहरा सन्नाटा। आवाज थी तो सिर्फ उसके जोर जोर से हाफने की। थक कर वो वही कुएं के पास एक पत्थर पर बैठ गया। तभी उसके कानों पर तेज कदमों की आवाज पड़ी। हाँफते हुए उसने आवाज की दिशा में देखा, पर वो आवाज एक दिशा से नहीं आ रही थी। कभी दाईं तरफ से तो कभी बाईं तरफ से। उसका तो गला ही सूख गया। कुछ समझ पाता तभी कुएं के गहरे पानी में किसी के गिरने की आवाज ने उसके रोंगटे खड़े कर दिए। झट से पानी के भीतर रोशनी डालकर देखा, लेकिन पानी तो बिल्कुल शांत था। पानी तो बिल्कुल शांत है, तो भीतर गिरने की वो आवाज, अजीब बात है। कहकर मुड़ा ही था, पर कुछ समझने से पहले ही किसने उसे कुएं के भीतर धक्का देकर गिरा दिया। अगले दिन साहूकार अपने घर के आंगन में बड़े से पेड़ की छांव तले खटिये पर बैठा चिलम पुक रहा था। लंबा कश लगते हुए साहूकार ने कहा, हरिया, मुझे तो तुम पर ही शक हो रहा है। कहीं शराब पीकर तुम पहरेदारी करने नहीं गए थे? उस पर सामने हाथ जोड़कर खड़े पहरेदार हरिया ने कहा, माफ करे सरकार, 2 महीने से मैंने शराब को हाथ तक नहीं लगाया। उस बगीचे की चौकीदारी मुझसे ना हो पाएगी। कल रात मेरी जान बाल बाल बची है। जिंदगी बार बार दूसरा मौका नहीं देती। इतना कहकर हरिया चला गया। साहूकार का गुस्सा 7वें आसमान पर था। तभी पानी का लोटा हाथ में लेकर आती पत्नी की तरफ देखकर साहूकार ने कहा, देखा, ये हरिया भी काम छोड़कर चला गया। इन चोरों ने नाक में दम कर रखा है। सर के ऊपर से घूंघट ठीक करते हुए
पत्नी ने कहा, कभी तो मेरी बात सुना कीजिए। तुम्हारी बकवास पहले भी सुन चुका हूं। तांत्रिक को बुलाओ, पंडित को बुलाओ, बाग में शांति करवाओ, यही ना? अगर कोई चोर होता तो उस हरिया ने एक बार तो देखा होता। उसे किसने कुएं में गिराया? पता नहीं। हरिया से पहले वाले चौकीदार ने कहा था किसी ने उसकी छाती पर बैठकर गला दबाया, पर किसने गला दबाया पता नहीं। हरिया चौथा आदमी था। मुझे लगता है कोई आत्मा आम के पूरे बगीचे में घूमती रहती है। इन भूत पिशाच चुड़ैल से मैं न डरता। तुझ जैसी चुड़ैल को घर में खुंटे से बांध कर रखा है मैंने, समझी? घूंघट ठीक कर और घर के अंदर जा। कहकर साहूकार ने लाठी उठाई और घर से बाहर निकला। अपनी मोटरसाइकिल पर बैठकर कच्ची सड़क से होते हुए आम के बागान की तरफ जाने लगा। सड़क के दोनों तरफ हरे भरे खेत खलिहान, दूर बहती एक नदी और पेड़ों से ढके पहाड़। कुदरत की इस सुंदरता में बसा हुआ वो छोटा सा गांव था। साहूकार का आम का बगीचा वही थोड़ी दूरी पर था। अपनी गाड़ी सड़क किनारे खड़ी करके साहूकार आसपास देखने लगा। पुरुष महिलाएं आसपास के खेतों में मजदूरी कर रहे थे। कोई पानी दे रहा था, कोई पौधों के बीच पनपती छोटी छोटी घास को काट रहा था। कड़ी दोपहर हो गई थी। सूरज की तपती किरणें जमीन को जैसे जला रही थी। उस कड़ी धूप में गांव की दो महिलाएं नदी से पानी भर रही थी। उनमें से एक महिला ने कहा, पता नहीं इतनी दोपहर को कौन रो रहा है। रोने की आवाज आ रही है। हाँ, किसी की दर्द भरी सिसकियां सुनाई दे रही है। शायद आवाज उस आम के बगीचे से आ रही है। होगा कोई, जाने दो। हाँ, जाने दो, हमें क्या। चलो जल्दी चलते हैं, धूप काफी बढ़ रही है। बर्तन भर के वे दोनों वापस गांव की तरफ चलने लगी। सड़क की एक तरफ वो बड़ा सा आम का बगीचा नजर आ रहा था। उसी बगीचे में एक आवारा कुत्ता कटीली तारों के नीचे से बगीचे में जाता दिखाई दिया और एक महिला की नजर पड़ों पर गई। काफी सुंदर और रसीले आम पेड़ों की डालियों से लटक रहे थे। ये देख उनमें से एक ने कहा, कितने सुंदर फल लगे हैं। जमीन पर गिरा आम वो कुत्ता भी कितने चाव से खा रहा है। जी तो कर रहा है मैं भी 2-4 आम तोड़कर घर ले आऊं। बगैर उस बगीचे की तरफ देख, दूसरी महिला ने कहा। तू गांव में नई है इसलिए बोल रही है। अपने इस मचलते जी पर लगाम रख। जी में आई इस ख्वाहिश की वजह से कहीं जान न चली जाए। ऐसा क्यों बोल रही हो? बागान का मालिक इंसान नहीं, हैवान है। तभी दूर से एक आदमी की आवाज कानों पर पड़ी। कैसी हो लाजवंती? सर पे पानी से भरा बर्तन लिए उन दोनों महिलाओं ने आवाज की तरफ देखा। बगीचे में एक बड़े से आम के पेड़ के नीचे कुर्सी डालकर आराम से बैठे साहूकार पर नजर गई। हाथ में पकड़ी बंदूक को साफ करते हुए वो बोला, तेरी सहेली मेरे बागों को बड़ी बेताबी से देख रही है। आम खाना है, खिला देंगे, बस सूरज ढलने के बाद आ जाना। कहते हुए उसने आम खाते कुत्ते पर निशाना लगाया और चलते चलते दोनों महिलाएं घबराकर उसी को देख रही थी। तभी गोली की आवाज ने दोपहर के सन्नाटे को चीर दिया। जमीन पर छटपटाते कुत्ते को देख दरी सहमी वो औरतें चुपचाप उस तपती दोपहर में गांव की तरफ तेजी से चलने लगी। उन्हें देख साहूकार ठहाका मारकर हंसने लगा। कुत्ते की छटपटाहट धीरे धीरे थम गई। ये देख लाजवंती की आंखों में आंसू आ गए, पर वो चुपचाप चलती रही। उस रात लाजवंती अपनी छोटी सी कुटिया में सिसकती रही। 2 साल का बच्चा पास में सो रहा था। वही पति खटिए पर आराम कर रहा था। बिस्तर पर पड़ी लाजवंती की कानों पर वो दर्दनाक चीखें आज भी गूंज रही थी। चुपके से सिसकते हुए उसने बस हाथ जोड़कर दीवार पर टंगी भगवान महादेव की विष प्राशन करती तस्वीर को प्रणाम किया। इंसाफ उसमें भगवान पर छोड़ दिया था। कुछ दिन बाद आधी रात हो चुकी थी। रात के उस गहरे सन्नाटे में रात कीड़ों की किर किर आवाज लगातार गूंज रही थी। गांव की वो कच्ची सड़कें सुनसान पड़ी थी। चौराहे पर खड़ा एक कुत्ता
एकदम से आसमान की तरफ देखकर रोने लगा। रात के गहरे सन्नाटे को चिरती उस कुत्ते की रुदन काफी डरावनी लग रही थी। और फिर दूर कहीं जंगल से भेड़िए की वो आवाज भी गूंजने लगी। लग रहा था जैसे किसी अनहोनी का संकेत मिल रहा हो। साहूकार घर के आंगन में खटिया पर आराम से सो रहा था। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। कोई लगातार दरवाजा पीट रहा था। साहूकार ने उठकर दरवाजा खोला। हरिया, क्या हुआ इतनी रात के? बाहर खड़े हरिया ने हड़बड़ाहट में कहा। मालिक, आम के बगीचे में चोर घुस आए हैं। लगता है पूरा बगीचा साफ कर देंगे। साहूकार गुस्से से तमतमा उठा। घर के भीतर आया। दीवार पर टंगी बंदूक उठाई, उसमें गोलियां भरी और दोनों अपने खेत की तरफ मोटरसाइकिल पर तेज रफ्तार में जाने लगे। कच्ची सड़क पर एक जहरीला सांप तेजी से गुजरा और अगले ही पल उस जगह से मोटरसाइकिल के पहिए निकल गए। पेड़ों की डाल पर बैठा एक उल्लू दूर से आती उस मोटरसाइकिल की रोशनी को देख रहा था। मोटरसाइकिल बगीचे के पास आकर रुक गई। तेज कदमों से साहूकार ने बंदूक हाथ में पकड़ी और भीतर घुस गया। उनके पीछे डंडा लेकर हरिया भी चलने लगा। टॉर्च की रोशनी डालते हुए वे चोरों की तलाश करने लगे। कोई दिखाई तो नहीं दे रहा था। साहूकार ने दबी आवाज में कहा, शायद टॉर्च की रोशनी देखकर वो छुप गए हैं। तो उस तरफ जा, मैं इस तरफ देखता हूँ। जी मालिक। और हरिया बताई दिशा में जाने लगा। साहूकार ने भी टॉर्च बंद की और बंदूक का निशान लगाते हुए आगे चलने लगा। तभी उसे अपने पीछे से किसी के दौड़ने की आवाज आई। मुड़कर देखा तो गहरा सन्नाटा था। तो सांस रोककर अपने आसपास से आती छोटी से छोटी आवाज को सुनने लगा। दोबारा बाई तरफ से कोई दौड़ता हुआ गया। सूखे पत्तों की चटकाने की आवाज ने उसे चौकन्ना कर दिया। तभी कुछ नजर आया। कोई रात के अंधेरे का सहारा लेकर पेड़ के पीछे छिपने की कोशिश कर रहा था। साहूकार समझ गया, यही चोर है। साहूकार ने बंदूक का निशान लगाते हुए कहा, रुक जाओ वरना गोली चला दूंगा। साहूकार दबे कदमों से उस पेड़ की तरफ चलने लगा। नजदीक जाकर देखा पर वहां कोई भी नहीं था। साहूकार हैरान था। अभी तो किसी को दौड़ते देखा, फिर छुपते देखा। शायद अंधेरे में कहीं नजरों से ओझल हो गया था। दोबारा गहरा सन्नाटा फैल गया और तभी कुएं में कुछ गिरने की आवाज ने उसका ध्यान खींच लिया। मुस्कुराकर उसने अपनी मूंछों पर ताव दिया। आखिरकार भागते हुए वो चोर कुएं के भीतर पानी में गिर चुका था और उसका अपने आप गहरे कुएं से बाहर निकलना मुश्किल था। साहूकार मुस्कुराते हुए कुएं की तरफ चलने लगा। टॉर्च शुरू की और रोशनी कुएं के भीतर डाली। पर यह क्या? पानी तो बिल्कुल शांत था। अगर कोई गिर होता तो पानी की हलचल उसके भीतर उठाती तरंगे साफ नजर आती, लेकिन पानी में किसी के गिरने की आवाज तो साफ साफ सुनाई दी थी। तभी कुएं के भीतर से एक आवाज निकली, आम खाना है? आम छोड़, गुठलियां भी ना दूं तुझे। वो घबराकर पीछे हट गया क्योंकि आवाज जानी पहचानी थी। दोबारा आवाज आई, बोल ना, डर क्यों रहा है? वो आवाज सुनकर साहूकार ने हड़बड़ाहट से कहा, कौन हो तुम? इतनी जल्दी मुझे भूल गए? घबराकर पीछे हट रहा था पर एकदम से उसका पैर पत्थर से फिसल गया और वो जमीन पर गिर गया। बंदूक दूर जा गिरी। जमीन पर गिरे साहूकार ने गर्दन उठाकर सामने देखा। सामने एक पेड़ के पीछे से कोई उसे झांक कर देख रहा था। घबराकर साहूकार ने कहा, हरिया जल्दी आ। साहूकार की बात सुनकर पेड़ के पीछे से झांकता वो आदमी पलक झपकते ही बाहर दिखाई देने लगा। रात के अंधेरे में उसका चेहरा तो साफ नजर नहीं आ रहा था, पर उसमें अपने सर से लेकर पांव तक कंबल ओढ़ रखी थी। उसने अपने डरावनी आवाज में कहा, हरिया को उस दिन जिंदा जाने दिया ताकि तुझे यहाँ ला सकूं। भूल गए साहूकार?
हरिया तो 4 दिन पहले ही तुम्हारी नौकरी छोड़ चुका है। और पलक झपकते हो वो वहां से गायब हो गया। साहूकार जैसे तैसे खड़ा हो गया और अब उसे अपने ही बनाए बगीचे में डर लगने लगा। वो तेजी से वहां से भागने लगा, पर बाहर निकलने का रास्ता उसे नहीं मिल रहा था, जैसे वो किसी भूल भुलैया में फंस चुका था। घूम फिरकर वो बार बार इस कुएं के पास आ जाता। काफी देर तक दौड़ने के कारण वो अब बुरी तरह से थक चुका था। सांसें तेज हो गई थी, दिल जोर जोर से धड़क रहा था, गला प्यास से सूखने लगा था। तभी उसे सन्नाटे में गूंजती खुद की ही हंसी की आवाज सुनाई देने लगी। हाँफते हुए वो नजरें घुमाकर देखने लगा। वो आवाज उसके दिमाग को जैसे कुरेद रही थी। तभी उसे जमीन पर पड़ी अपनी बंदूक नजर आई। झट से उसने वो बंदूक उठाई और आवाज उनकी तरफ निशान लगाकर कहा, तू मेरे सामने आकर दिखा, छलनी कर दूंगा। तभी उसे अपने मुंह पर कुछ काटने का एहसास हुआ और दर्द से करा उठा। उसने देखा जिसे बंदूक समझकर उसने उठाया है वो बंदूक नहीं बल्कि एक काला जहरीला सांप है। डर के मारे साहूकार की आंखें सफेद हो गई, पर तभी दोबारा सांप ने उसके मुंह डस लिया। घबराकर उसने सांप को दूर फेंक दिया और उसके सामने अतीत की वो घटना झलक पड़ी। इसी आम के बगीचे में घटी वो घटना। एक औरत की दर्द भरी आवाज उसके कानों पर पड़ रही थी। माफ कर दो सरकार, बच्चा है, दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। वो महिला पैरों में गिरकर माफी मांग रही थी, पर साहूकार 7-8 साल के उसके छोटे बच्चे को बड़ी बेरहमी से पीट रहा था। आम चुराने आया था, बाप का माल समझा है। बच्चे का हाथ पकड़कर लाठी से बुरी तरह पीटने लगा। माफ कर दो, दोबारा नहीं आऊंगा। पर साहूकार पिटता रहा। आम खाना है, ये खा ले, और चाहिए खा ले। और लाठी से पीट पीट कर उस बच्चे की चमड़ी उधेड़ दी। उसकी मां को 2 पहरेदारों ने पकड़ रखा था। उसकी मां हाथ जोड़कर बच्चे को छोड़ने की विनती कर रही थी, रो रही थी, बिलख रही थी, पर उसे रहम नहीं आया। उस शाम काफी देर तक उस बगीचे में उनके रोने बिलखने के साथ साहूकार के शब्द गूंजने लगे। आम के बाग का मालिक मैं हूं। आम तो क्या, फेंकी गुठली भी खाने नहीं दूंगा। मालिक हो मालिक। दूसरे दिन वही कुएं में उस बच्चों की लाश तैरती मिली। बच्चों को सीने से लगाए रोती उस औरत को साहूकार ने धीरज बंधाते हुए कहा, ए लाजवंती, अब होनी को कौन टाल सकता है। और धीरे से उसके कान में कहा, अगर पुलिस के सामने अपना मुंह खोला तो तेरे दूसरे बच्चे के साथ तेरे मर्द की लाश भी इसी कुएं से ऐसे ही हालत में मिलेगी। सोच ले। अपने बच्चे की लाश पर रोती बिलखती लाजवंती की दर्दनाक चिखें उस बगीचे में गूंजती रही। बीता कल साहूकार को अपनी नजरों के सामने दिखाई दे रहा था। पहले ही दौड़ने की वजह से जोर जोर से हांफते शरीर पर सांप का जहर अपना काम कर चुका था। उसकी नसें अकड़ने लगी। प्यास से बदहाल वो लड़खड़ाते हुए अपने कुएं की तरफ बढ़ने लगा। कुआं बस सामने कुछ ही कदमों पर था। नजर धुंधली होने लगी। तभी कुएं के किनारे कोई बैठा दिखाई दिया। आंखें मलकर देखा, लाजवंती का वो बच्चा जिसे पीट पीट कर मार डाला था, वही बच्चा अब कुएं के किनारे बैठा नजर आ रहा था। वो बच्चा जैसे उसे अपनी तरफ ही बुला रहा था। प्यास लगी है? पानी पीना है? मालिक, तुम ही हो इस कुएं के, पी लो, जितना चाहे पी लो। इतना कहकर वो बच्चा ठहाका मारकर हंसने लगा। साहूकार का लकवाग्रस्त शरीर अब 2 कदम भी चल नहीं पा रहा था। वो लड़खड़ाते हुए कुएं के किनारे गिर पड़ा। ये देखो, बच्चा दौड़कर कुएं के गोल चक्कर काटते बड़बड़ा रहा था। कुएं के मालिक हो, जितना चाहे पानी पी लो। कुएं के मालिक हो, जितना चाहे पानी पी लो। बच्चों की वो आवाज साहूकार के कानों में किसी ढोल नगाड़े की तरह बज रही थी। उसकी आंखें कुएं की तरफ ही थी।
अपना शरीर घसीटते हुए कुएं की तरफ सरकने लगा। प्यास, प्यास, बेइंतहा प्यास। आंखों में तैरती वो आखिरी इच्छा लिए वो अपने शरीर को कुएं की तरफ घसीट रहा था। बस एक बूंद भी पानी मिल जाए, बस एक बूंद। जहर पूरी तरह शरीर में फैल चुका था। मुंह से झाग निकलने लगा। जहर से छटपटाता साहूकार आंखों में प्राण लिए बस 2 कदम दूर पानी से भरे कुएं की तरफ देखता रहा और कानों में बच्चों के वो शब्द गूंजते रहे। कुएं का मालिक प्यासा ही मर गया। हाँ,